अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 10th क्लास जो सा इसका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इसमें हम सबसे पहले SLO 10.1 पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की गई है। उसमें उसका सब SLO जो है वो 10.1.1 है, डिफ़ाइन ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये नॉलेज बेस है, यानी कि इसका सिर्फ आपको डेफिनेशन और एग्जांपल पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन है। ए बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स सेंटर और मीन पोजीशन इन अ फिक्स टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल पेंडुलम। अब देखिए, आप पेंडुलम को मूव करवाते हैं जब, तो आप देखते हैं कि पेंडुलम जो सा उसकी सेंटर फिक्स है, उसके इर्द गिर्द वो मूव करता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ अभी। ये देखें ये हमारे पास पेंडुलम है। जब हम इसको मूव करवाएंगे इस तरीके से, तो ये देखें अपने सेंटर के आगे पीछे मूव कर रहा है, यानी इसका ये सेंटर है, इस सेंटर के आगे पीछे मूव करेगा। अगर इसको इस तरीके से आराम से मूव करवाते हैं, ध्यान से देखें, आपको नज़र आएगा कि सेंटर के आगे पीछे ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटर के आगे पीछे जो सा मूव करता है, इसका सेंटर चेंज नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी चीज़ जो सी है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, फ़िक्स पोजीशन के आगे पीछे, मीन पोजीशन के आगे पीछे, और टाइम भी उसका फिक्स होता है, तो उसको कहते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो इसमें हम पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आता है जी पीरियोडिक मोशन। इन फिज़िक्स मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ए बाउंसिंग बॉल, ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, ETC। अब देखें, यहाँ पे अगर आप बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल लेते हैं, तो जब आप बॉल को बाउंस करवाते हैं ज़मीन से, तो वो हर दफ़ा अपना जो सा सेंटर है उसको चेंज कर रही होती है। यानी कि पहले वो इतनी हाइट पे होती है, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है, तो उसी तरह से उसका सेंटर भी चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि पीरियोडिक मोशन जो सा है, इसमें मोशन रिपीट तो होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, लेकिन इसका सेंटर जो सा है वो फिक्स होना ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल भी आती है, जो कि आप प्रैक्टिकल जो सा है परफॉर्म करते हैं ट्यूनिंग फोर्क का। जब पैड के ऊपर मारते हैं उसको, तो वो आवाज़ पैदा करता है, और ट्यूनिंग फोर्क का भी सेंटर जो सा होता है वो फिक्स तो होता है, लेकिन उसकी जो सा आवाज़ है वो उसके फोर्क की वजह से होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। या तो सेंटर फिक्स हो सकता है या सेंटर फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में सेंटर जो सा वो फिक्स होगा। उसके बाद टाइम पीरियड आ जाता है। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल टू पास ए गिवन पॉइंट। अब देखें, ये एक मैंने वेव बनाई हुई है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये वेव शुरू होती है, ये इसका पीक पॉइंट है, ये इधर से होती है, दोबारा जब पीक पॉइंट पे आ जाती है, तो इसको टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, 1 सेकंड कहते हैं, सॉरी। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। तो इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। जो सिंपल टाइम होता है उसको स्मॉल t से करते हैं, लेकिन इसको कैपिटल T से करते हैं। तो ये पीक से पीक, या जो सा इसकी ये नीचे से पीक है इसकी नेगेटिव साइड पे, और ये पॉजिटिव साइड पे पीक है। पीक से पीक का जो सा टाइम होगा उसको कहेंगे कि ये टाइम पीरियड है। तो टू द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन और साइकिल टू पास अ गिवन पॉइंट, इट्स यूनिट इज़ सेकंड। तो इसका भी यूनिट सेकंड होता है। तो एक पॉइंट के अंदर से गुजरना है इसने, गिवन पॉइंट जो भी दिया होगा, तो उसको टाइम पीरियड कहेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आता है, द नंबर ऑफ अक्रेंसेस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि जो भी इवेंट हो रहा है वो रिपीट होगा यूनिट ऑफ टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी दफ़ा रिपीट होता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या इसको ऐसे भी डेफिनेशन की देख सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो इसका जो सा फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ वेव्स, या नंबर ऑफ़ साइकिल्स, या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, जो भी आप ले सकते हैं, इन यूनिट टाइम डिवाइड बाय यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ़ वेव्स या नंबर ऑफ़ साइकिल्स अगर डिवाइड बाय 1 सेकंड हो, तो वो उसका यूनिट बन जाता है हर्ट्ज़। तो इसका मतलब है हर्ट्ज़ जो सा होता है ऑसिलेशंस पर सेकंड, या वेव्स पर सेकंड, या वाइब्रेशंस पर सेकंड जो सा है वो होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी जो सी होती है वो आती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमने बनाया है, तो ये देखना ये है कि ये पीक जो सी है 1 सेकंड में
कितनी दफ़ा गुज़रती है, यानी 1 सेकंड में जितनी दफ़ा ये गुज़रेगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है। वो ये रिलेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि एफ़ जो सा फ्रीक्वेंसी जो सी होती है ये 1/t होती है। एफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप देख सकते हैं कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज़्ड द टाइम पीरियड इज़ डिक्रीज़्ड एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से इनका रिलेशन होता है कि एफ़ जो सा है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंटर और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखें ये मैंने एक वेव बनाई है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी जो सा सेंटर पोजीशन है। अब इस सेंटर पोजीशन से कितनी ये हाइट पे है, कितनी ये मैक्सिमम हाइट पे जाती है, इसको कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से जो सा टाइम जो पेंडुलम होता है वो अपने सेंटर से कितना हाइट पे जाता है उसको कहते हैं कि वो उसका एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या डिस्टेंस हो सकता है, मूव बाय अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो सा है उसे मूव करें ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी यानी जो वाइब्रेट कर रही हो, जो कि बार बार मूव कर रही हो, उसको कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से ये हमने आज कुछ डेफिनेशंस जो सी हैं ये हमने देखी हैं। ये SLO जो सा है 10.1.1 था जो कि मैंने आज आपको कवर करवाया। इसमें आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इसकी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।